आइए, तो अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर है पर कैसा है, हॉलो, यानी कि अंदर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि उसका मास सिर्फ सरफेस पर है, अंदर कुछ नहीं है, हॉलो है। ठीक है, सपोज कीजिए कि फ्रेंड ये कोई मेरा सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस जा रहा है और उसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर ऐसा घूम रहा है। फील हो रहा है कि नहीं, ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का, यानी कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे। देखो, सिलेंडर हॉलो है, मतलब फ्रेंड्स मैंने यहां से एक कोई क्रॉस सेक्शनल कट किया फ्रेंड्स। ऐसा कट करने के बाद मुझे रिंग मिलेगी फ्रेंड्स, ये तो रिंग जैसी होगी ना। मैंने हॉलो सिलेंडर को ऐसा कट किया। ठीक है, कट करने के बाद वो जो पीस निकलेगा बाहर, अभी ये निकाला मैंने बाहर, ये क्या हो जाएगा, ये रिंग हो जाएगी नहीं, रिंग होगा कि नहीं फ्रेंड्स, ये तो रिंग होगा। ठीक है, अभी सपोज करता हूँ फ्रेंड्स, इस सिलेंडर का रेडियस आर है, सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर है, और इस सिलेंडर का पूरा, ये पूरे सिलेंडर का मास m। ठीक है, इस सिलेंडर का पूरा मास m है और रेडियस r है। ठीक है, अभी उसके बाद ये छोटा सा क्रॉस सेक्शनल लिया है, इस क्रॉस सेक्शन का यानी कि एलिमेंटल मास का, जिसको हम एलिमेंटल मास बोलते हैं, ये छोटे से रिंग का मास हो जाएगा फ्रेंड्स। सपोज कीजिए कि dm है, उसका मास dm है। सही है, तो ये छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से रिंग का। सही है, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है रिंग का, ये मास है डीएम। ठीक है, रिंग का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, आर, तो आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का। सही है, अभी मुझे अगर पूरे सिलेंडर का मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है, मैंने यहाँ से वो एक रिंग उठा ली, यहाँ से एक रिंग उठा ली, यहाँ से एक रिंग उठा ली, ये कोई और नहीं फ्रेंड्स, एक के ऊपर एक रिंग रखी हुई है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक के ऊपर एक रिंग रखी हुई है। आप देखो ना, आप अगर चूड़िया लोगे, चूड़ी, ठीक है, चूड़िया एक के ऊपर रखोगे तो एक सिलेंडर तो तैयार होगा कि नहीं, सिलेंडर तैयार होगा। चूड़ी रखते 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 सिलेंडर होगा, कैसा होगा, हॉलो होगा, नहीं अंदर कुछ है क्या, नहीं। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर रिंग रखी जाए तो सिलेंडर तैयार होगा, कैसा, हॉलो सिलेंडर तैयार होगा। ठीक है, तो मुझे अगर इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये होगा डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, और पूरे सिलेंडर का निकालना होगा तो एक रिंग का, दूसरे रिंग का, तीसरे रिंग का, चौथे रिंग का, ऐसे इनफाइनाइट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड किया जाए तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सही है, अभी मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रेट करना है, क्या करना, ऐड करना। सही है, तो सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो डी आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा किसका आ जाएगा, सिलेंडर का, तो आई इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, आर क्या है, आर ये डिस्टेंस उस रिंग का फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आर क्या होगा, इस रिंग का भी आर वही होगा, इस वाले रिंग का आर भी वही होगा, इस वाले रिंग का भी आर वही होगा। आर पूरी जर्नी में, पूरे सिलेंडर में आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट होता नहीं है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो एक्चुअली वो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएम, भैया पिछले वीडियो आपने देखोगे तो तुरंत से आप बता दोगे, तुरंत से आप बता दोगे कि डीएम प्लस डीएम, ऐसे सारे डीएम को अगर ऐड किया जाए, इस रिंग का डीएम, इस रिंग का डीएम, इस वाले रिंग का डीएम, ये अगर रिंग है तो इसका डीएम, ये आर, ये सारे डीएम 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 ज्वाइन किया जाए तो मुझे मास मिल जाएगा किसका,
सिलेंडर का मास मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सारे रिंग कहाँ में, ये तो सिलेंडर में ही है ना। तो इसका डीएम, इसका डीएम, इसका डीएम, सारे के डीएम ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, टोटल मास। क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल मास मिल जाएगा। सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और डीएम डीएम इंटीग्रेशन, डीएम 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 सारे डीएम को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, मास। तो इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम आर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का। अरे भैया ये तो हमने पहले पढ़ा था, ये तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ये क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग के अगर सेंटर से जाने वाला एक्सिस है तो उसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो पढ़ा था। तो बच्चों आज ध्यान में रख लो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस सेंटर से पास करेगा तो वही होता है, सेम होता है फ्रेंड्स। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस उसके सेंटर से पास होगा, वो अगर एम आर स्क्वायर है तो रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा फ्रेंड्स। सही है, वाइस वर्सा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस रिंग के पास, रिंग के सेंटर से जाएगी, तब जब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा। सही है। तो ये था फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का। रिंग का भी वही होता है, हॉलो सिलेंडर का भी वही होता है। ध्यान से, रिंग का भी वही होता है, हॉलो सिलेंडर का भी वही होता है फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हॉलो सिलेंडर देखा, अभी सॉलिड सिलेंडर देखेंगे। आइए अब देखेंगे हम सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिलेंडर है और सॉलिड है, यानी कि अंदर मटेरियल भरा हुआ है, अंदर मटेरियल है भरा हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, इसका सिलेंडर का मास एम है और रेडियस आर है। सपोज कीजिए कि इसका मास एम और ये जो रेडियस है ये आर है। ठीक है, ये रेडियस क्या है, आर है। सही है। पिछली बार जैसा किया वैसा ही, मैंने अगर यहां से कोई एक क्रॉस सेक्शनल कट किया जिसको हम एलिमेंटल मास बोलते हैं, ये भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। भैया ये दूसरा कोई और नहीं, ये तो हमारा डिस्क ही है। सही है ना, डिस्क देखा है ना आपने। मैंने अगर ऊपर से अभी अभी यहाँ से कट किया, ऐसा क्रॉस सेक्शन कट किया, इसको बाहर निकाला और ऊपर से देखा, ऊपर से अगर देखा जाए टॉप व्यू, टॉप व्यू यानी कि ऊपर से ये सिलेंडर को ऊपर से देखा, इसको कट किया, ऐसा दिखेगा कि नहीं, ऐसा दिखेगा कि नहीं। ठीक है, ये रेडियस आर हो जाएगा, इसका मास, इसका अभी एक सपोज कहता हूँ, ये इसका रेडियस आर है और इसका मास डीएम है। ठीक है, टोटल सिलेंडर का मास एम, छोटे से डिस्क का ये जो कट किया है एलिमेंटल मास, उसका मास डीएम, इसका मास क्या है, डीएम। हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक के ऊपर एक क्या रखी हुई है फ्रेंड्स, डिस्क, डिस्क रखी हुई है, डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई है, तब जो तैयार होगा वो सॉलिड सिलेंडर होगा। तब क्या तैयार होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा। एक के ऊपर एक अगर डिस्क रखी जाए तो सॉलिड सिलेंडर तैयार होगा। ठीक है, ये डिस्क मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, इसका डिस्क का अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा रोटेशनल डायनामिक्स 10th नंबर का, 10th नंबर का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए। या इस छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, क्या था, आर स्क्वायर डी एम बाय 2। फ्रेंड्स आगे पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे। देखो इसको मैंने अगर इंटीग्रेट कर दिया, इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे रखे हुए सारे डिस्क, यहाँ पे रखे हुए सारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, और सारे का निकलेगा तो ऐड किया जाएगा तो किसका मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद डी आई इंटीग्रेट किया, आई आ जाएगा, आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देखो आर क्या है थ्रू आउट जर्नी में, आर यहाँ पे भी कांस्टेंट है। देखो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बाहर आ जाएगा।
आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देखो आर स्क्वायर बाहर आके ये जो 2 है, ये 2 भी प्योर नंबर है और प्योर नंबर का इंटीग्रेट होता नहीं, तो वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएम, आपको फिर से बताओ इंटीग्रेशन डीएम, डीएम प्लस डीएम क्या आ जाएगा, टोटल मास किसका आ जाएगा फ्रेंड्स, टोटल मास सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा, अभी बताया ना मेरे। तो ये जो डीएम है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है फ्रेंड्स, कैपिटल एम। तो एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 ये आ गया सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिस्क का भी होता है, जो डिस्क का होता है। सही है फ्रेंड्स, लिख लीजिए जल्दी से। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास होगा तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अभी मेरे पास रिंग है एंड हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास होगा तब हॉलो सिलेंडर का और रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा हमने, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। एम होगा इन दोनों का मास, आर होगा इन दोनों का डिस्टेंस, आर स्क्वायर। सही है। और अगर हमारे पास डिस्क है एंड सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। यही तो पढ़ा हमने, सही है ना। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर, और अगर डिस्क का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड सिलेंडर का भी वही होता है। सही है, ये था कंसेप्ट फ्रेंड्स। सही है।